दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और इस पार्ट में हम जो बेसिक है रेडॉक्स रिएक्शन का वो कंप्लीट करेंगे और उस पे ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए MgCl2 का। आपको पता है MgCl2 में जो Mg है उसके ऊपर +2 चार्ज होगा और Cl2 पे एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा। तो यही जो एक एलिमेंट पे या एक एटम पे, एक मॉलिक्यूल पे जो वर्चुअल या रियल चार्ज है, इसी को बुलाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या है? रियल या वर्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन एन मॉलिक्यूल। डन। अच्छा, ध्यान से सुनिए। अगर कोई एक बॉन्ड से कनेक्टेड है दो एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन और क्लोरीन, डन, तो एक बॉन्ड से कनेक्टेड है और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन पे जो होगा वो -1 का चार्ज आएगा। लेकिन अगर कोई दो बॉन्ड से कनेक्टेड होता है और इसमें देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे -2 का चार्ज आएगा। तो इधर भी डबल बॉन्ड है तो इस पे भी -2 का चार्ज, तो कार्बन पे आएगा +4 का चार्ज। डन। अच्छा देखिए, ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करने का कुछ रूल है, पहले उस रूल को फॉलो करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर कोई एलिमेंट जो है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है, एक एलिमेंट अगर अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एलिमेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे। जैसे हाइड्रोजन का 0 होगा, ऑक्सीजन का 0 होगा अपने एलिमेंटल स्टेट में, कि जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। तो सिमिलरली इन सब का भी क्या होगा? 0 होगा, आयरन का, कॉपर का। तो आप क्लियरली देख सकते हैं। फिर अगर हम एल्केली मेटल की बात करें, एल्केली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। और अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, जैसे कि ये एग्जांपल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उसका -1 होता है सारे कंपाउंड में। लेकिन अगर आपके पास HOF है, यहां पे हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि HOF में फ्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज होगा। ये आपको याद रखना है। अच्छा, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हम -2 लेके चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर कर जाता है, जैसे परऑक्साइड। पहले तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 नेगेटिव। यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। फिर देखिए सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव, फॉर्मूला प्लस नाम आपको याद होना चाहिए। इस यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होता है -1/2, तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। फिर है ओजोनॉइड। ओजोनाइड का आपको फॉर्मूला साथ ही साथ स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला प्लस नाम। और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होता है -1/3। क्या होता है? -1/3। सिमिलरली एक एग्जांपल है OF2। OF2 में देखिए ऑक्सीजन जो है दो फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, तो फ्लोरीन पे -1, इधर -1, तो ऑक्सीजन पे +2 चार्ज। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का -2, पर यहां पे +2 है और इन सब में भी अलग है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है जनरली। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जैसे मेटल हाइड्राइड की बात करते हैं, जैसे NaH, CaH2, तो यहां पे हाइड्रोजन पे हम -1 और यहां पे देखिए -2 चार्ज कंसीडर करके चलते हैं। दो हाइड्रोजन पे -2, एक पे -1, पर जनरली होता है +1। ये आपको याद रखना है। डन। फिर अगर हम फ्लोराइड की बात करें, हैलाइड की बात करें, तो हैलाइड में क्लोरीन -1, ClF3 में देखिए ClF3 में हर फ्लोरीन पे -1 चार्ज और क्लोरीन पे +3, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। सिमिलरली HBr में ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर -1 का और हाइड्रोजन पे +1। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं CH2Cl2, तो CH2Cl2 का स्ट्रक्चर कैसे होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो क्लोरीन देखिए कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे -1 का चार्ज। सिमिलरली इस पे -1 का चार्ज, तो इस पे -1 का चार्ज। और यहां पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो इस पे -1 इसका, और इस पे +1 और इसका, इस पे +1 और इसका -1, तो यहां से तो -2
और यहां से +2, क्योंकि ये -1 आया तो नेट कार्बन पे यहां पे जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया कार्बन का। अब देखिए अगर हम एक कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम और एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल वो इक्वल होता है उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो मान लीजिए MnO4 नेगेटिव में आपको मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इसका मानेंगे x। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 कंट्रीब्यूट करता है, तो 4 ऑक्सीजन 4 इंटू -2 और टोटल चार्ज है -1, तो इसके इक्वेट करेंगे तो x यानी कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। सिमिलरली K2SO4 में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। पोटेशियम आपको पता है क्या होता है, एल्कलाइन मेटल, उसका +1, तो 2 पोटेशियम तो 2 इंटू +1 x, और एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन तो 4 इंटू -2 और टोटल चार्ज 0 है कंपाउंड पे, तो x का वैल्यू आ जाएगा +6। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होता है अगर किसी का हम x कंसीडर किए हैं। सिमिलरली CO3 2 नेगेटिव में आप यहां से इसका x मान लीजिएगा, ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन है तो आसानी से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई कंपाउंड में अमोनिया आपके पास गिवन है, अमोनियम आयन NH4NO3 NH4 Cr2O7, तो इसका कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं वो सीखिए। जब भी आपको कभी ऐसा कंपाउंड दिखे, कभी भी अमोनियम आयन आए, तो उसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे? NH4NO3 को ब्रेक करेंगे NH4+ में और NO3 नेगेटिव में। सिमिलरली NH4 Cr2O7 को ब्रेक करेंगे NH4+ में और Cr2O7 नेगेटिव में, और फिर हम यहां पे इसको X मानेंगे, और फिर हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का +1, 4 हाइड्रोजन का 4 और ऊपर है +1 का चार्ज, तो यहां से X आ जाएगा। फिर यहां से वैसे ही सेम कैलकुलेट करेंगे, इसको Y मान करके, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का 3 इंटू -2 और इज इक्वल टू -1, तो यहां से आएगा नाइट्रोजन। यहां पे 2 नाइट्रोजन है तो दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन होगा, स्टेट होगा। सिमिलरली यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ब्रेक करना है जब भी अमोनियम आयन आए। अच्छा, कभी आपको ऐसा एग्जाम्पल दे दे Fe 0.96 इंटू ऑक्सीजन, तब देखिए इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ध्यान से, Fe 0.96 है तो Fe का मान लेते हैं x, तो ये आ जाएगा 0.96 इंटू एक्स, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहां से x आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 96। अच्छा, कभी भी ऐसा आपको अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखे, मतलब ऐसा आपको दिखे पॉइंट में है उसका एलिमेंटल फॉर्म, तो इसमें क्या होता है, 2 तरह के, अगर आपको ऐसा दिखे तो इसमें 2 तरह का आयरन एटम होगा। आपको पता है आयरन एटम 2 ही आयन में होता है, Fe+2 और Fe+3। तो आपसे यहां पे एक तरह का सवाल पूछता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe+2 इन Fe 0.96 इंटू O। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए अगर हम यहाँ पे टोटल आयन की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल आयन की बात करते हैं, Fe+2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे Fe कितना 0.96, तो इसमें Fe2+ कितना हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसमें अगर दोनों तरह का आयन है Fe+2 Fe+3, तो Fe+2 को मान लेते हैं x, यानी कि इसमें जो Fe+2 का कॉम्पोजिशन है वो है x, तो Fe+3 का क्या हो जाएगा 0.96 - x। डन। अच्छा, अब निकालिए ये कंपाउंड, देखिए न्यूट्रल है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। डन। अब देखिए ध्यान से देखिए, आयरन +2 का मान है x और +2 पे चार्ज होता है 2, तो यहां से ले लीजिए 2x। फिर आयरन +3 का मान है कंपोजिशन 0.96 - x, तो यहां से 3 इंटू 0.96 - x, और ऑक्सीजन का 2, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको इक्वेट करिएगा, x का वैल्यू आएगा। फिर परसेंटेज ऑफ Fe2+ निकालने के लिए आप यूज करिएगा x अपॉन 0.96 इंटू 100, तो ये एक तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। डन। अच्छा, ध्यान से देखिए, सिमिलरली Fe3O4 में आयरन का कैलकुलेट करना है तो 3 इंटू एक्स, 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा +8/3। अगर आपको फ्रैक्शन में आता है तो आपको ये सोचना है कि यहाँ 2 तरह का आयरन एटम प्रेजेंट होगा। कभी आपको पूछते Fe3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए आयरन का, तो देखिए ये जो होता है ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, ये बना होता है FeO.Fe2O3। तो अगर आपको ये दे तो आपको इसको ब्रेक करना आना चाहिए इसमें, और फिर आप अलग अलग आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं वही x मान करके। डन। अच्छा, एक आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फंडा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने के लिए ध्यान से सुनिए, दो एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। एक देखिए NO3 नेगेटिव में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है N से
O की तरफ एरो है, डन। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको दिख रहा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन है वो ऑक्सीजन से कार्बन है। इस केस की बात करिए तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन है लेस En टू मोर En। पर इस केस में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो डायरेक्शन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन ऑक्सीडेशन स्टेट में हम इस केस में बात नहीं करते हैं। कौन से केस में बात करेंगे? हाँ, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन होगा लेस En टू मोर En। याद रखिएगा, व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉइंट्स फ्रॉम मोर En टू लेस En, नो कंट्रीब्यूशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉइंट्स फ्रॉम लेस En टू मोर En, देन अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 यूनिट इज कंसीडर्ड। तो 2 यूनिट मतलब जैसे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहां पे -2 मानेंगे, यहां पे +2 मानेंगे। यही आपको याद रखना है। और कब कंट्रीब्यूशन मानेंगे? जब +2 से लेस En से मोर En की तरफ होगा, तब हम इसका कंट्रीब्यूशन मानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन मोर En टू लेस En होगा, तब हम कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। फिर हम बात करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन आपको गिवन है और आपको बोले कि पहचानने की वेदर दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट, तो आप क्या चेक करिएगा? आप देखिएगा कि अगर किसी भी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ एक रिएक्शन में, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। बस यही पहचानने का तरीका है। जैसे आप इस रिएक्शन को देखिए, CaCO3 गिव्स CaOCO2। अब आप यहां पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो कैल्शियम का +2, कैल्शियम का +2, कार्बन का +4, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ, तो हम इसको बुलाएंगे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन वहीं पे इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल पे देखिए तो यहां पे पोटेशियम पे +5 चार्ज है और यहां पे पोटेशियम पे +1 चार्ज है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर एक रिएक्शन में किसी भी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो तो ये पक्का रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो यही पहचानने का तरीका है। तो किसी भी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ तो वो रिएक्शन रेडॉक्स होगा। अब एक टर्म आता है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। Br2 क्या होता है? NaOH के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है NaBr और NaBrO3 में। अब आप क्लियरली देख सकते हैं जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा वही X मान करके, तो आप देखिए Br2 जीरो स्टेट से एक तो -1 में जा रहा है और एक +5 में जा रहा है। तो अब हम डिफाइन करते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होता है। अगर एक एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, देखिए 0 से -1 में जा रहा है, 0 से +5 में जा रहा है, तो ये जो रिएक्शन होगा इसको बुलाएंगे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। सिमिलरली इस एग्जांपल में भी देखिए, यहां P4 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 से गया -3 में और फिर गया +1 में, तो एक ही एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसको बुलाएंगे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो डिफाइन कैसे करते हैं? रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट फ्रॉम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट गोज टू 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक लोअर एक हायर, उसको बुलाएंगे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। और डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का उल्टा उसको बुलाते हैं कम प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनल में क्या लिखते थे? आप लिखते थे डिस्प्रोपोर्शनल में Br2 गिव्स NaBr प्लस NaBrO3। इसी का उल्टा कर दीजिए, तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा, उसको बुलाते हैं कम प्रोपोर्शनल रिएक्शन। अब हम सीखेंगे कि एक रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, या तो आप रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, या आप बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में। तो हम पहले एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं वो सीखेंगे। तो पहले आपको क्या देगा, हर वक्त आपको क्वेश्चन में क्या देगा? एक न्यूट्रल रिएक्शन देगा। क्या देगा? एक न्यूट्रल रिएक्शन देगा। न्यूट्रल रिएक्शन कहने का मतलब यहां पे KMnO4 साथ में Ki साथ में HCl देखिए एसिडिक मीडियम आ गया, साथ में MnCl2 I2S2 आपको न्यूट्रल रिएक्शन देगा। तो पहले क्या करना है, आपको स्पेक्टेटर आयन हटा करके लिखना है, रिएक्शन आयोनिक फॉर्म में लिखना है। यहां पे एक वर्ड आता है स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन क्या होता है? इस न्यूट्रल रिएक्शन में वो आयन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको बुलाते हैं स्पेक्टेटर आयन। अच्छा, कैसे पहचानते हैं? ध्यान से सुनिए।
यहां पे देखिए KMnO4 में पोटेशियम पे +1 चार्ज। अब देखिए यहां पे भी पोटेशियम पे +1 चार्ज। आई नेगेटिव की बात करिए तो यहां पे आई पे है नेगेटिव, यहां पे आई पे है 0। पर यहां क्लोरीन की बात करिए तो क्लोरीन यहां नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। तो यहां पे पोटेशियम और क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। इधर भी +1, इधर भी +1, इधर -1, इधर भी -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है, यानी पोटेशियम और क्लोरीन जो है वो स्पेक्टेटर आयन है, तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको रिएक्शन देगा। तो क्या करेंगे, रिमूव स्पेक्टेटर आयन एंड राइट द रिएक्शन इन आयोनिक फॉर्म। तो यहां से K हटाए तो यहां से MnO4 नेगेटिव आएगा, यहां से K हटाएंगे तो I नेगेटिव, यहां से क्लोरीन हटाएंगे तो H+, और यहां से भी क्लोरीन हटाएंगे Mn2+, यहां I2 0 और H2O। डन, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, अब जब एक बार आप आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, अब रिएक्शन को बैलेंस करने का दो तरीका है। एक तो आपके पास है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हम मोस्टली यूज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, पर हम दोनों देखेंगे, दोनों सीखेंगे। और याद दिला दूं, अभी हम बात करने जा रहे हैं एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। तो आपके पास जो आयोनिक फॉर्म था मॉलिक्यूलर फॉर्म का, वो ये था। अब आप इसमें क्या देखिएगा, अब आप देखिएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। ध्यान से देखिए आयोडीन को, आयोडीन माइनस से 0 में गया है, तो यानी आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पे हम दो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की पहले बात करते हैं। तो दो हाफ सेल बनाएंगे, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल कैसे, यहां पे देखिए मैग्नीज के ऊपर था +7 चार्ज और मैग्नीज +7 से +2 में गया, यानी मैग्नीज का रिडक्शन हुआ है। तो आप क्या करिए, रिएक्शन को अलग अलग करके लिखिए। कैसे, I नेगेटिव गोज टू I2 0। पहले तो I2 बैलेंस कर लीजिए, यहां 2 आयोडीन होगा तो यहां से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और एक आयोडीन पे -1 वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो 0 में गया। तो 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब I2 0 में जाएगा। डन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख दिए। फिर रिडक्शन हाफ सेल में MnO4 नेगेटिव वो गया है Mn+2 में। डन। अच्छा, +7 से +2 में गया तो कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज किया होगा, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो आप एक बार ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख दिए, रिडक्शन हाफ सेल लिख दिए। फिर आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करिएगा। यहां पे 2, यहां पे 5, तो क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दीजिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर दोनों को नेट रिएक्शन। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 MnO4 नेगेटिव, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्योंकि ऑपोजिट साइड में है इलेक्ट्रॉन। फिर यहां से 5 से मल्टीप्लाई किए, तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहां 10 I नेगेटिव, यहां पे 2 Mn2+ और 5 I2। तो ये आपके पास आ गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे हम बैलेंस किया। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे। ध्यान से सुनिए, आपने क्या किया, एक बार रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखा। डन। फिर आप क्या करिए, सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट डालिए, यहां पे -1, यहां पे +7, यहां पे +2, यहां पे 0। अब आप देखिए, यहां पे Mn+7 से किस में गया, +5 में। कितने का चेंज, 5 का चेंज। अच्छा, ये जो आप +7 से +5 जो चेंज निकालते हैं, वहां यहां पे आप कोफिशिएंट देखिएगा Mn का। यहां पे Mn का एक कोफिशिएंट था और चेंज हुआ +7 से +2, यानी +5 का चेंज। अगर यहां पे 2 Mn होता तो यहां +5 हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहां पे सिंस एक ही Mn है तो हम डायरेक्ट +5 का चेंज लिखेंगे। डन। अच्छा, आयोडीन -1 से 0 में गया, कितने का चेंज, 1 का चेंज, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। तो यहां से यहां गया 5 का चेंज, यहां से यहां गया 1 का चेंज। तो इसका जो चेंज है, आयोडीन का जो चेंज है 1, उसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और Mn का जो चेंज है 5, उसको हम आयोडीन में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, ध्यान से सुनिए। तो हम क्या किए, जो Mn का चेंज था 5, वो हम आयोडीन में मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए। और जो आयोडीन का चेंज था 1, वो हम Mn में मल्टीप्लाई करके वापस से रिएक्शन को लिख लिए। समझ में आया इतना, किससे किसको मल्टीप्लाई किया, ये समझ में आना चाहिए। तो ये देखिए आपके पास आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर आप क्या करिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके आप एलिमेंट, बाकी जो दूसरा एलिमेंट है उसको बैलेंस करिए। तो यहां पे 5 आयोडीन है, यहां पे 5 आयोडीन है और यहां पे 2 आयोडीन है।
तो आपको यहां पे भी 5 आयोडीन करना पड़ेगा। तो आप क्या किए, आप देखिए इस साइड हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके अदर एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो यहां देखिए 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, डन। और फिर आप क्या करिए, इस फ्रैक्शन को अलग करके लिख दिए। क्यों, क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा रिएक्शन को, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास बनेगा 2MnO4 10I नेगेटिव 2Mn+2 5I2, ये आ गया। तो आपके पास ये फॉर्म आ गया, डन। अब आप ध्यान से देखिए, एक बार जब ये फॉर्म क्रॉस करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके एलिमेंट बैलेंस कर लीजिए, फिर एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो उसमें आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज करिएगा, वो है AOHC। इसका क्या मतलब है, रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप H2O ऐड करिएगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करिएगा, और बाद में चार्ज बैलेंस करिएगा। तो यही सीरीज फॉलो करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर चार्ज को। आइए, एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब आइए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक। यहां देखिए ऑक्सीजन कितना है, 8 ऑक्सीजन है, यहां 0, तो यहां 8 वाटर ऐड कर दिए। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, वाटर ऐड करके, डन। अच्छा, यहां पे कितना हाइड्रोजन हो गया, 16, तो इधर हम 16H+ ऐड कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ से। फिर ऑटोमेटिकली देखिए चार्ज बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए कितना है, यहां पे आपके पास 4 दूना 8, 8 नेगेटिव प्लस 10 नेगेटिव, यानी कि 18 नेगेटिव है और 16 पॉजिटिव है। आप चार्ज बैलेंस करिएगा तो यहां चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, डन। अच्छा, फिर यहां पे 16H+ डाल दीजिए, यहां पे 8H2O लिख दीजिए। फिर जो आपने स्पेक्टेटर आयन हटाया था K+ और Cl नेगेटिव, वो यहां पे डाल दीजिए, तो आपके पास रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ये आपके पास देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म है रिएक्शन का, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, स्पेक्टेटर आयन खोजेंगे। तो यहां पे देखिए K+1 स्टेट में है, यहां पे भी K+1 में है, और यहां पे भी K+1 में, यानी K को हटाना है क्योंकि K स्पेक्टेटर आयन है, K को हटाना है क्योंकि K स्पेक्टेटर आयन है। फिर आप देखिए Cl नेगेटिव, यहां Cl नेगेटिव -1 में, यहां भी -1 में, और यहां भी -1 में, यानी Cl को हटाना है, Cl भी स्पेक्टेटर है। तो देखिए K को हटा दिए, Cl को हटा दिए, और रिएक्शन आयोनिक फॉर्म में ले आए, डन। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अब नहीं चूज करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट चूज करना है। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। फिर देखिए Mn +7 से +2 में गया, कितने का चेंज, 5 का। यहां पे कार्बन पे +3 और यहां पे कार्बन पे +4, कितने का चेंज, 1 का चेंज। और कितना कार्बन में, 2, तो 1 × 2, तो यहां कितना क्या चेंज हुआ, 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां देखिए 5 मल्टीप्लाई किए, यहां 2 मल्टीप्लाई किए, तो इस फॉर्म में आया। फिर यार क्या करना है, बैलेंस एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो यहां देखिए 2 Mn है, तो यहां 2 Mn लगा दिए, डन। यहां 10 कार्बन है, तो यहां 10 कार्बन लगा दिया, समझ में आया। फिर आप यूज करिएगा AOHC, एसिडिक मीडियम में पहले ऑक्सीजन बैलेंस करिएगा, कैसे, H2O ऐड करके। फिर H+ हाइड्रोजन बैलेंस करिएगा, H+ ऐड करके, फिर चार्ज बैलेंस करिएगा। आइए, और पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं वाटर ऐड करके। यहां देखिए 4 दूना 8 ऑक्सीजन, और 5 चौक 20, कितना है, 8 ऑक्सीजन, और यहां 5 चौक 20, यानी कि 28 ऑक्सीजन है, और यहां कितना है, 20 ऑक्सीजन है, तो यहां 8 H2O ऐड कर दिए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर देखिए 8 दूना 16, यहां 16 है हाइड्रोजन, तो यहां भी 16 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 16 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 16H+ लगाए, और फिर ऑटोमेटिकली चार्ज बैलेंस हो गया। फिर जो एक्सपेक्टेटर आयन हटाए थे उसको वापस ले आइए, तो आपके पास रिएक्शन बैलेंस आ गया।